Hello, friends. My name is Aman Singh Beast, and I welcome you all to my YouTube channel ASB English Classes. Friends, I hope you are happy and healthy. दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, शानदार और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इंग्लिश के सुने साने नाम जो है हमारे पास ग्रामर, जिसे हिंदी में व्याकरण, उसको जड़ से उखाड़ करके देखेंगे कि उसमें क्या होता है, किसे कहते हैं इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ना ज़रूरी है। और ग्रामर नाम सुना हमारा मतलब सुना हुआ नाम है, जब भी ना सुनो तो इंग्लिश ग्रामर है भाई, तो सब चीज़ है। तो क्यों ग्रामर ज़रूरी है, इसके लिए हम देख रहे हैं ग्रामर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 1 के अंतर्गत हम ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास पहला है एलिमेंट्री नॉलेज, मतलब ग्रामर के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रामर होती क्या है, ग्रामर का प्रारंभिक ज्ञान बोलते हैं जिसे। तो ग्रामर क्या होती है हमारे पास, ग्रामर टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली एंड प्रॉपरली। कि ग्रामर हमें ये सिखाती है कि किसी भाषा को शुद्ध कैसे बोलना है, शुद्ध कैसे पढ़ना है, शुद्ध कैसे लिखना है, शुद्ध कैसे समझना है, ये भी हो सकता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। चलो हिंदी में देख लेते हैं हम। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे ग्रामर कहते हैं, हिंदी में इसे व्याकरण कहते हैं। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट, जिसे हम कहते हैं वर्णमाला। तो इसलिए हमें क्या है, ग्रामर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामर से भाई हमें सब चीज़ का पता चल रहा है, बोलना कैसे है, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, समझना कैसे है, ये भी ग्रामर की है देन है। तो आइए हम अगला टॉपिक जो हमारा है अल्फ़ाबेट, उसे हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट या हिंदी वर्णमाला बोलते हैं जिसे, हिंदी में वर्णमाला। तो अंग्रेज़ी में जो है 26 वर्णमाला होती है, जो कि 2 प्रकार से विभाजित हैं। मतलब कि पहला जो हमारे पास वो है हमारे पास वॉवेल्स, जिन्हें हम कहते हैं स्वर। द लेटर्स विच आर स्पोकन विदाउट द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स आर कॉल्ड वॉवेल्स। मतलब कि वे शब्द जो बिना किसी दूसरे की शब्द की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो वॉवेल्स किसे कहते हैं, कि वे शब्द जो बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता या प्रयोग के बिना बोले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। और इंग्लिश में वॉवेल्स क्या होते हैं वो आपको पता है, मुझे ही पता है। 5 वॉवेल्स होते हैं, जो कि पहला है ए, ई, आई, ओ, यू। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन किया गया है वॉवेल्स को। दोस्तों, हिंदी में जो है वॉवेल्स की परिभाषा है कि जो अक्षर किसी दूसरे अक्षर की सहायता किए बिना बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं या वॉवेल्स कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो हमारे पास 5 स्वर होते हैं, जो कि मैंने अभी पहले बताया था आपको, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। तो आई होप कि आपको इंग्लिश ग्रामर मतलब ग्रामर नेम समझ में आ गया होगा, ग्रामर क्यों महत्वपूर्ण है, और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट में कितने भाग होते हैं, अल्फ़ाबेट में कौन कौन से भाग होते हैं, किसके कितने भाग होते हैं, इतना समझ में आ गया। आपका दूसरा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स, मतलब कि व्यंजन। अगर इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में बात करें तो क्या है, कि द लेटर्स विच नीड द हेल्प ऑफ अदर लेटर या वॉवेल्स फॉर प्रोनाउंसिएशन आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ऑल अदर देयर एक्सेप्ट वॉवेल्स आर कॉन्सोनेंट्स। मतलब कि द लेटर्स विच नीड द हेल्प ऑफ अदर, कि वे शब्द जो दूसरे शब्दों के सहायता या प्रयोग, मतलब हेल्प बोल रहे हैं, या दूसरे शब्द मतलब जैसे वॉवेल्स, मतलब कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्वरों की ज़रूरत पड़ती है प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलने के लिए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स, मतलब कि व्यंजन कहते हैं। अगर मैं सिंपल परिभाषा में कहूँ, कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं,
कि वे शब्द जिनको बोलने या पढ़ने लिखने के लिए दूसरे शब्द की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 21, जिसमें बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। चलिए अब व्यंजन की परिभाषा हिंदी में समझते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा हिंदी में कुछ इस प्रकार है कि जो अक्षर किसी दूसरे अक्षर जैसे कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। स्वरों को छोड़कर अंग्रेजी वर्णमाला में शेष अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि क्या होता है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स, क्या होता है कि जो क्या होते हैं हमारे पास जो शब्द जो जो अक्षर जो हमारे पास बोलने के लिए दूसरे अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, अगला जो टॉपिक हमारे पास वो है वर्ड। वर्ड क्या होता है हमारे पास, वर्ड देखिए वर्ड क्या होता है, वर्ड जिसे हम कहते हैं शब्द कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स टुगेदर मेक द वर्ड विच हैव सम मीनिंग। मतलब कि शब्द क्या होते हैं, शब्द स्वर और व्यंजन की सहायता से बनते हैं, इनका अपना अर्थ होता है। मतलब कि वर्ड क्या है हमारे पास, शब्द क्या होते हैं, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में करूँ बात तो शब्द जो हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक तो वॉवेल्स मतलब कि स्वर, दूसरा है कॉन्सोनेंट्स जिन्हें हम कहते हैं व्यंजन। इन दोनों को जो जोड़ के बनता है वर्ड या शब्द, उसे ही शब्द कहा जाता है या वर्ड कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास देखो सी जो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट्स है और ओ जो है वो हमारे पास क्या है, वॉवेल्स है, जैसे कि ए ई आई ओ यू। डबल जो है कॉन्सोनेंट्स, अब इनको एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट्स एक वॉवेल्स एक कॉन्सोनेंट्स को मिला के हमारे पास क्या बना, एक वर्ड बना है। अब ये दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जितने मतलब कि इंग्लिश में जितना शब्दों का प्रयोग उनमें से सभी में क्या है, उनमें से ज़्यादा उनमें सभी में क्या क्या है, एक वॉवेल्स एक कॉन्सोनेंट्स का प्रयोग किया गया है। एक क्या ज़्यादा भी किए जा सकते हैं प्रयोग, ठीक है। इसी प्रकार से क्या इंक में भी आई का वॉवेल्स हो गया, एन हमारे पास क्या हो गया, एन कॉन्स्टेंट्स हो गया, और हमारे पास के जो हमारे पास वो कॉन्स्टेंट्स हो गए। इसी प्रकार से हैन में भी किया गया। आई होप आपको समझ में आ गया। दोबारा बताता हूँ मैं कि वॉवेल्स आर कॉन्स्टेंट टुगेदर मेक द वर्ड विच हैव सम मीनिंग। मतलब कि शब्द किसे कहते हैं, हम अगर अपनी लैंग्वेज में या परिभाषा बोलें तो शब्द स्वर और व्यंजन की सहायता से बनते हैं, इनका अपना अर्थ होता है। इसका मतलब क्या है, इनका अपना अर्थ मतलब होता है कि जैसे हमारे पास COW ये तो अलग अलग थे, लेकिन जब ये मिलकर के एक शब्द बन गए तो इनका अर्थ क्या हुआ, काओ मतलब क्या हुआ, गाय हुआ, इंक मतलब क्या हुआ, स्याही हुई, हैन मतलब मुर्गी हुई। इससे पहले क्या थे, वो एक वोवेल्स थे और एक कॉन्स्टेंट्स थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं वाक्य। तो भाई सेंटेंस क्या होता है या वाक्य क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। शब्दों के जिस समूह से उसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए वाक्य कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि वाक्य जो है वो दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। शब्द के जिस समूह से उसका पूरा अर्थ स्पष्ट होता है वाक्य कहलाता है। अब देखो हमारे पास क्या था, वाक्य। मैं बताता हूँ अभी आपको एग्जांपल। देखो जैसे हमारे पास दिया गया है कि माय नेम इज़ तनु। तनु ये क्या है, वर्ड है, एक शब्द है। नेम भी क्या है, एक शब्द है, क्योंकि ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स मिला। अब पीछे क्या बोला था हमने, पीछे हमने बताया था कि जब क्या होता है एक दो या दो से अधिक वर्ड मिलते हैं तो उनसे जो नई चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। सेंटेंस मतलब एक प्योर चीज़ बन गई, मतलब उसका प्रॉपर एक नाम या पता सब चीज़ बन गया उसका। जैसे माय नेम इज़ तनु, अब पहले अगर ये होता कि TANU, हमने उसको वर्ड बनाया। तनु क्या है,
कोई वस्तु है या नाम है या किसी जगह का नाम है, तो इसलिए हमें अब पता लग रहा है कि माय नेम इज़ तनु, मतलब मेरा नाम तनु है। हिंदी में भी अगर बात करें तो शब्द उन्हें या सेंटेंस वाक्य उन्हें कहते हैं कि जो शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने। अब दो शब्द हो गए ना, एक शब्द दो शब्द। राघव इज़ माय ब्रदर, राघव मेरा भाई है। तो राघव भी क्या है, एक वर्ड है, ब्रदर भी एक वर्ड है, क्योंकि भाई ये वॉवेल्स से मिला, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट से मिला है, ये भी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट से मिला है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये जो टॉपिक था आज का, ये ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया है। जहाँ पे नहीं आया आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने की ज़रूर कृपा करेंगे। धन्यवाद। और ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्वालिटी कैसी थी, साउंड कैसा था। धन्यवाद।